दोस्तों, आपका गोपाल लाल जी का नमन। सूर्य पूजा विधान पे जो पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय मनन कर रहे हैं और विशेष रूप से जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, इसको सूर्य पूजा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो ज़रूर ये कहेंगे कि इससे उन्हें बहुत लाभ मिला। जो नहीं कर रहे हैं वो करके देखें, क्योंकि ये लाभ, इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण सूर्य पूजा का, वो ठीक ऐसा ही है जैसा कि एक गूंगा होता है ना। गूंगे को आप एक मिठाई खिला दीजिए, गुड़ खिला दीजिए और उससे उसका स्वाद पूछिए, तो उसकी जो मन स्थिति होगी, वही मन स्थिति सूर्य पूजा के बाद व्यक्ति की होती है। देखिए, सृष्टि क्रम में सूर्य का विशेष योगदान है। इसको प्रत्यक्ष देव माना गया है और ये भी सत्य है कि जिसका मन प्राणायाम के द्वारा निशेष मन घुल गया हो, साफ हो गया हो, सात्विक हो गया हो, वही ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है, वही इस सत्य सत्ता को समझ सकता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले प्राणायाम के द्वारा अपने मन को मर्म कर लीजिए, अपने मन को शुद्ध कर लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, अपने मन को एक आस्थावान बना लीजिए। और सूर्य का प्राणायाम सामने करा हुआ बहुत ही फलीभूत होता है। अगर देखिए, नियम है आपका सुबह उठने का, प्रातःकाल सूर्य के दर्शन करते हैं अगर आप, तब तो बहुत ही अच्छा है। उसकी जो किरणें हैं उसको आप दर्शन करते हैं, तो इनका आप मेडिकली, क्लिनिकली, इसका आप मेडिकल साइंस में आप पता करेंगे तो बहुत महत्व है इसका, इसकी किरणों को देखने मात्र से ही। और अगर प्राणायाम करते हैं तब तो फिर और भी लाभ होगा। और सबसे बड़ा क्या है कि मन आपका निर्मल हो जाएगा। प्राणायाम की जो सबसे सरल विधि है, सूर्य के सामने अगर संभव है तो बैठ जाइए, और अगर संभव नहीं है तो जो भी आपका समय हो, जो भी आपका तरीका हो, इसका पूरा विधान है, उसमें आप जाइए। मगर सबसे सरल विधान यह है कि स्पाइन को सीधी कर लीजिए, किसी भी सुखद आसन में बैठ जाइए। सबसे पहले अपने अंगूठे से दाएं नथने को दबाइए, ध्यान केंद्रित कीजिए अपने आज्ञा चक्र पे, और बाएं नथने से धीरे 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 श्वास भरिए। श्वास भर के ध्यान कीजिए कि जो श्वास की लंबाई है वो आपकी नाभि के नीचे तक जा रही है। फिर धीरे धीरे आपको आभास होने लगेगा, तत्व ज्ञान होने लगेगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, जितना संभव हो सकता है रोकिए सांस को अंदर। फिर क्या कीजिए, अपने दोनों उंगलियों से, अनामिका से, मध्यमा से, ये जैसी सुविधा हो, बाएं नथना दबा लीजिए, दाएं नथने को खोल लीजिए और श्वास धीरे धीरे ध्यान कीजिए कि जो सांस आपका नीचे तक गया था, नाभि के नीचे तक, शरीर के किसी भी अंग तक अगर पहुंचा है वो, तो धीरे 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 अब वो क्या हो रहा है, आपका बाएं नथने से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। फिर इसी तरीके से अपना दूसरा नथना दबाइए, श्वास बाएं नथने से लीजिए, दाएं से छोड़िए, दाएं दबाइए। इस तरीके से क्रम में धीरे धीरे करते रहिए। बहुत सरल है, हर जगह, हर उसमें जो भी प्राणायाम की पहली कक्षा है वहाँ आपको सीखने को मिल जाएगा। मगर ये ध्यान रखना है कि ये प्राणायाम जब भी फलीभूत होता है जब बहुत धीरे धीरे किया जाता है, यानी कि नाक के नथनों से श्वास की जो गति है, जो उसकी स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, वो इतनी होनी चाहिए कि अगर वहाँ पे एक हल्के से हल्का रुई का गोला, रुई का कोई एक फाया भी रखेंगे तो वो उड़ना नहीं चाहिए। इतना धीरे धीरे श्वास अंदर जाए और इतना धीरे धीरे श्वास बाहर जाए। इस प्रकार आपका नाड़ी शोधन हो जाएगा। और जब नाड़ी शोधन हो जाएगा तो फिर इसके बाद में बहुत तरीके हैं। देखिए, सूर्य के 108 नाम हैं और सूर्य के नाम, हर नाम मंत्र है, हर नाम मंत्र है। और प्राणायाम में जो क्रियाएं करते हैं उनमें हर मंत्र के साथ अलग अलग क्रियाएं करी जाती हैं। मगर फिर मैंने वही कहा कि हमें चीज़ों को सरलीकरण की तरफ ले जाना है, उनका सरलीकरण प्रस्तुत करना है। तो मैंने जो इस क्रम में पाया, 12 नाम सूर्य के, 12 मंत्र सूर्य के, मैंने बताया ना कि सूर्य के देव के जो
प्रत्यक्ष हमारे देव हैं। जो भी नाम आप जप करेंगे वो अपने में मंत्र हो जाएगा। 12 नाम आपको अगर आप जपना शुरू करेंगे तो आप लिख सकते हैं, लिख के सरल हो जाएगा। सूर्य के सामने खड़े हो जाइए आप, किसी भी मुद्रा में, शुरू की स्थिति में, कोई बंधन नहीं है, जो सहज लगे आपको। हाथ जोड़ लीजिए, सर के ऊपर हाथ कर लीजिए, हाथ की नमस्कार की मुद्रा बना के वैसे ही खड़े हो जाइए और सूर्य के 12 नाम जाप कीजिए। सूर्य के 12 नाम मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये नाम वो नाम हैं जो शास्त्रोक्त हैं, मगर सूर्य के 108 1008 इन नामों में से कोई भी नाम आप चुन लें, वो मैंने कहा ना सब मंत्र हैं, मगर ये 12 नाम आपको बहुत फलीभूत होंगे। ये नाम हैं आपके ओम, इनको इसी प्रकार जपना है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भगवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्धाय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये 12 नाम जपें और इन 12 नाम जप के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने में किसी साफ पात्र में जल ले लीजिए। जल को एक नाम जप करने के बाद इस प्रकार से सूर्य के सम्मुख छोड़िए कि सूर्य की किरणें जल से छलके आपके पूरे शरीर पे पड़े। एक तो ये क्रम हुआ कि 12 नाम जपे, 12 आपने अर्घ्य दिए सूर्य को, और यह आप नाम जप लीजिए, उसके बाद में सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए। ये धीरे धीरे अभ्यास, देखिए ये मैंने बार बार आपसे कहा कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये व्यक्ति अपने अनुसार स्वयं सेट करता है कि बॉडी उनका क्या एक्सेप्ट कर रहा है, उनका मन क्या स्वीकार कर रहा है, उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनमें उनको किन चीज़ों से आत्म सुख मिल रहा है। हमें सुख बटोरना है, ये नहीं बलात् कोई चीज़ करें। तो इसमें अपना A4 फॉर्मेट साइज़ का एक अपना क्रम बनाइए सूर्य पूजा का, और इसको स्टार्ट कर दीजिए। और इसको करने के बाद में सूर्य का जल जहाँ गिरे वहाँ पे अपनी अनामिका उंगली से स्पर्श कीजिए। उस जल को आज्ञाचक पे, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहाँ पे उसको स्पर्श कीजिए और 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड खड़े रहिए ऐसे ही। सूर्य की जो लालिमा होती है, जो आभा दिखाई देती है, अनुभव कीजिए आंखें बंद करके कि वही सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही है। वो तत्व आपका अगर प्राप्त होने लगा तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। ये बहुत ही छोटा सा सूर्य पूजा का एक विधान, इसको आप करिए, इसको अपनाइए। और फिर देखिए, मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि अगर मान लीजिए आपको मेरे ऑडियो, मेरे वीडियो, मेरे क्लिप्स छोटे छोटे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब में इनको वायरल कीजिए, यूट्यूब में इनको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी।